न आयो। मुनि व्रत धार अनंत बार, अनंत बार मुनि व्रत धारण कर लेते हैं, लेकिन आत्म का लेस मात्र भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता वह जीव, लेस मात्र भी शांति नहीं पा पाता है, मोक्ष मार्ग में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे नाव के लिए, जैसे कोई नाव के लिए किनारे से बांध दे, घाट से नाव को बांध दे और उस रस्सी या सकली को छोड़े बिना उसको चलाने का प्रयत्न करे, तो ये संभव है कि आप चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिए वह एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी। बिना सम्यक दर्शन के दीक्षा का धारण करना, संयम का पालन करने में तुम गिनती कितनी भी गिनते चले जाओ, इतने दिन हो गए मुझे दीक्षा लिए हुए, इतने वर्ष हो गए, लेकिन कितने भी वर्ष व्यतीत हो जाएं, कितने भी वो व्यतीत हो जाएं, लेकिन मोक्ष मार्ग में एक भी कदम तुम्हारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। आवश्यक है कि पहले वो रस्सी खोले और जो घाट से बंधी हुई रस्सी है उसको तोड़े। मुनि दीक्षा के पहले इसलिए आवश्यक होती है श्रद्धा, विश्वास, और एक ऐसा अकंप विश्वास कि आप तो बोल देते हैं तूफा हो या आंधी हो या तूफा, जलते रहेंगे, हमारी ज्योति सम्यक दर्शन की ज्योति जलती रहेगी, वो कभी भी किसी भी हालत में बुझ नहीं सकती। लेकिन संभव है कि हाँ आपकी इतनी दृढ़ता हो कि तूफान, बहुत भयंकर तूफान, जहां पर बड़े बड़े मकान महल गिर जाते हैं, पर्वत भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और फिर भी आप मजबूत रहें, सुमेरु पर्वत की तरह अचल बने रहें। संभव है कि कोई पुरुषार्थी का ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन सभी की नहीं हो पाती है। ऐसे भी लोग होते हैं कि थोड़ी सी कोई फूंक लगा दे तो आपका श्रद्धा का दीपक बुझ जाता है। कितनी कच्ची श्रद्धा, थोड़ा सा भी यदि महाराज का हाथ ऊपर ना उठे तो रे आशीर्वाद भी नहीं मिला, आशीर्वाद भी नहीं दिया महाराज ने, अब हम काहे के लिए जाए वहां। प्रसन्नता थोड़ी सी अगर उसकी ओर ध्यान ना जाए, अरे देखा तक नहीं, देखा तक नहीं, देख करके भी मुख मोड़ लिया, प्रसन्न भी नहीं हुए, मुख खराब कर लिया उन्होंने, मुख बिगाड़ लिया मुझे देख करके। अरे ऐसा दिखने लगा तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी समस्याओं में, मुख बिगाड़ लिया, देखा तक नहीं, आशीर्वाद तक नहीं दिया। सबका स्वागत सम्मान हुआ और हमें सो भूल गए, हमें भूल गए, दुनिया भर का स्वागत सम्मान किया। व्यक्ति इन सब बातों से मूल्यांकन करता रहता है कि अरे एक माला पहन जाते डाल जाते तो अरे बड़ी श्रद्धा जग गई, और एक माला नहीं डली तो तुम्हारी श्रद्धा टूट गई। यानी श्रद्धा की कीमत केवल माला में रखी तुमने, केवल माला में। सबकी फोटो आई, हमारी फोटो नहीं आई, पत्रिका में सभी के नाम लिखे और हमारा नाम नहीं लिखा, मुझे क्या लेना देना कार्यक्रम से। इसका मतलब क्या आप नाम के लिए काम कर रहे थे, माला के लिए काम कर रहे थे। सम्यक दृष्टि जीव, सच्चा श्रद्धालु कभी इन बातों की अपेक्षा नहीं रखता। बतलाव से इतने सारे लोग क्या नाम की अपेक्षा रखते हैं? समझ लीजिए, ये सम्यक दर्शन हमारा काम कर रहा, नाम भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, माला आदि
प्रकार से उसके स्वागत सम्मान भी नहीं हो रहा है, और तो क्या बंधो तिरस्कार भी हो जाए, सम्मान तो बहुत दूर है। अरे भैया ये स्थान खाली करो, उठो, ये तो दूसरे लोगों को आरक्षित है, सुरक्षित है, मिनिस्टर आएंगे, सेठ जी लोग आएंगे, और भी कोई बड़े बड़े व्यक्ति आएंगे, हाँ तुम क्या बैठो वहां पीछे। सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव पीछे बैठ करके भी आनंद मनाता है, और आगे बैठने वालों से भी हो सकता अधिक आनंद उनको आए, उससे भी अधिक आनंद मना लेता है। कोई बात नहीं, धर्म चाहिए मुझे, और अच्छी बात है। कितनी बार आगे बैठ करके बहुत सारे लोग बातें करने लगते हैं, कितनी बार आगे बैठ करके मोबाइल प्रारंभ कर देते हैं। अब बतलाओ, वो आगे बैठने वाला अच्छा है कि पीछे बैठने वाला अच्छा? वो शांति से सुन रहा है, बड़े आनंद के साथ सुन रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा, खुश हो रहा, आनंदित हो रहा है। और आगे बैठने वाला बार बार घड़ी देखता है, कितने बज गए, कितने बज गए, कितने बज गए, कितने बज गए। समझ लीजिए, सम्यक दृष्टि वो व्यक्ति है जो कहीं भी बैठता है, कोई लौकिक अपेक्षा नहीं है, कोई लौकिक उसकी आकांक्षा नहीं है। पीछे भी बैठाल दो भैया, उठ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे, लेकिन सुनने तो दोगे कम से कम। कितने बार ऐसी भी स्थिति खड़ी हो जाती है कि कुछ लोगों के लिए प्रवेश भी नहीं दिया जाता, कि नहीं 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 नहीं, कहां से भिखारी आ गया यहां पर प्रवचन सुनने के लिए, क्या सुनना तुझे, चलो यहां से बाहर भाग, गंदा है। बंधु, वो बेचारा भिखारी भी क्यों ना हो, वो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, बाहर गेट के बाहर बैठ करके भी सुन सकता है। कितने सारे लोग ऐसे भी होते हैं, यहां का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग भिंड में थे तो वहां काफी संख्या ऐसी थी, जितने अपने लोग अंदर नहीं थे सभा में, उससे भी अधिक बाहर सुनते थे। कोई किसी दुकान पर बैठ करके, किसी कोई होटल में बैठ करके, कोई किसी कहीं पट्टियों पर बैठ करके और प्रवचन सुनते थे। और आग्रह था कि हमारे इस खंबे पर माइक लगाया जाए। भिंड में लगभग 40 लाइट के जो खंबे हैं, 40 खंभों में माइक लगे हुए थे, स्पीकर लगे हुए थे, लगभग 40 स्थानों पर। और वो भी एक दिन नहीं, 4 महीने तक लगे रहे। और एक भी दिन कोई खराब हो जाए तो तुरंत शिकायत आना प्रारंभ हो जाती, तो भैया वो माइक आपका खराब हो गया, उसको ठीक कराओ, उसको ठीक कराई दीजिए। और व्यक्ति ध्यान से सुनते थे। जैनेतर लोग इतने ध्यान से सुनते थे कि मुझे कभी कभी लगने लगता था उन जैन से, भाई जो ध्यान से नहीं सुनते थे, इन्होंने तुमसे तो अच्छा वो व्यक्ति अच्छा है, देखो तो कितने ध्यान से सुनते हैं। कुछ अखबार वाले एक भी दिन न्यूज नहीं पहुंचे तो शिकायतें पहुंचना शुरू हो जाती थी, भाई क्या बात है, क्या बात है, आज का समाचार क्यों नहीं आया, हम तो वही प्रकरण पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि बहुत कुछ लोगों में रुचि हो सकती है, और सम्यक दर्शन कोई आवश्यकता नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष में ही हो। आज आगम तो कहता चारों गतियों के प्राणियों को सम्यक दर्शन हो सकता है। जो सम्यक दृष्टि है, जिनके अंदर में ऐसा मजबूत श्रद्धा है। श्रद्धा के लिए इतना कच्चा नहीं बनाना चाहिए, कितना भी फूंक दो हम तो बुझ जाएंगे, फिर जला लेंगे, फिर बुझ जाएंगे, फिर जला लेंगे। ध्यान रखो, जो जिसकी इतनी कच्ची दीपक तो बुझ करके फिर जल सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन समाप्त हो जाने के उपरांत फिर मिले इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी मिले ये कोई संभव नहीं है। उपार्ध पुद्गल परावर्तन संसार प्रमाण तक, काल प्रमाण तक सम्यक दर्शन नहीं भी हो पाता है, ऐसा भी संसारी प्राणी है। इसलिए बंधो,
श्रद्धा को कभी इन छोटी मोटी बातों में नहीं समाप्त कर देना चाहिए। छोटी मोटी वस्तुओं की उतनी कीमत नहीं है जितनी की कीमत सम्यक दर्शन की है। और जो सम्यक दर्शन की कीमत करता है वह कभी छोटी मोटी वस्तुओं की बातों की परवाह नहीं करता। और जो छोटी मोटी बातों की परवाह करने लग जाते हैं, हमें तो वो बात चुभ गई थी, वो बात हमको लग गई थी, उस दिन तो हमको पूछा तक नहीं गया, अब वो बात हमारी बिल्कुल मन में बैठ गई है, वो निकल ऐसे भी नहीं निकल पा रही है। अब तुम रखे रहो, रखे रहिए। हानि किसकी हो रही है? हानि किसकी? आपकी हानि हो रही है। अगर आपके अंदर में बोध उत्पन्न हो जाए तो आप घबरा जाएंगे और तुरंत कसाय भाव को छोड़ेंगे और धर्म की ओर कदम बढ़ा लेंगे और आनंद मनाएंगे कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई कि हम इस पथ पर बराबर आ गए हैं। दुनिया के लोग ऐसे भी रहते हैं, गिरते को गिराने वाले कदम कदम पर मिल जाएंगे, जिसकी श्रद्धा टूट रही है और उसको भी और तोड़ने वाले बहुत सारे दुनिया में लोग मिल जाते हैं। लेकिन जोड़ने वाले बहुत कठिन है, जोड़ने वाले कठिन हैं। कैंची चलाने वाले बहुत हैं, सुई धागा का काम करने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, दर्शना चरणा द्वापी चलताम धर्म वत्सली प्रत्यवस्थापनम प्रज्ञ स्थिति करणम उच्यते। कोई सम्यक दर्शन से चलायमान हो रहा है, सम्यक चार्य से चलायमान हो रहा है, तो यथा जैसे बने वैसे उसकी श्रद्धा को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सम्यक दर्शन है। जो पहली सीढ़ी है, अनिवार्य सीढ़ी है, और इसके उपरांत जैसे ही सम्यक दर्शन होता है बंधु, उसी समय ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान अलग से सम्यक पने को प्राप्त नहीं होता है, एक साथ होता है। सम्यक साथे ज्ञान होए भी भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक कारण ज्ञान कारज है सोई, युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। पहले दीपक का प्रकाश होता है कि पहले उसकी गर्मी आती है? पहले क्या होता है? पहले क्या होता है? पहले प्रकाश होता है, इसके बाद उसकी उष्णता महसूस होती है। लेकिन गलत है, पहले प्रकाश नहीं, प्रकाश के साथ ही प्रताप यानी उसकी उष्णता एक साथ आती है। ये बात अलग है कि वो प्रथम क्षण की उष्णता को हम आसानता से पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए लगता है कि अभी गर्मी तो लगे ही नहीं, धूप में बैठे हुए तो इतनी देरी हो गई, और बैठे बैठे थोड़ी देर के बाद अब तो बहुत गर्मी लग गई, अब तो तप गए हैं। ठंडी के मौसम में लोग ऐसा बोलने लगते हैं। तो पहले नहीं तपे थे क्या? पहले उष्णता नहीं थी पहले भी थी, लेकिन हम इतने ठंडे थे कि उसको गर्माहट आने में इतना समय लग गया है। गर्मी तो पहले ही क्षण में आ गई थी। बंधो, ठीक इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान युगपद हो जाते हैं, एक साथ होते हैं। स्टेशन की लाइट होती है ना, और उसके सिग्नल जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, लाल और हरे। चूंकि आज के समय में लाइट वाले भी हो गए हैं, पुराने समय में लैंप वाले रहते थे। अंदर एक दीपक जला करके लैंप रख दी जाती थी, और
कांच के लिए उस 2 कांच लगे रहते थे, ऐसा घुमाओ तो लाल कांच, ऐसा घुमाओ तो हरा कांच, और 2 कांच रहते थे। कांच तो बदलते थे, लेकिन लैंप की ज्योति नहीं बदलती थी और दीपक नहीं बदलता था, वो तो एक ही रहता था, एक ही रहता था। हरा कांच आ जाए तो प्रकाश हरा दिखने लगता था, हरा प्रकाश होता था, और लाल कांच आ जाए तो लाल प्रकाश होने लगता था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पहले कांच आता है कि पहले लाल कांच आया कि पहले लाल प्रकाश हुआ? पहले लाल कांच आया कि पहले लाल प्रकाश? पहले लाल प्रकाश। बिना कांच के लाल प्रकाश है? पहले कांच आया फिर प्रकाश हुआ। तो जब कांच आया था उस समय लाल प्रकाश नहीं हो पाया था, दूसरा प्रकाश था क्या? अब कहो कि दोनों युगपद हुए हैं। लाल कांच का आना और प्रकाश का लाल होना एक साथ हुए हैं, एक साथ हुए हैं। हरे कांच का आना और हरा प्रकाश होना एक साथ हुए हैं। मिथ्यात्व का उदय होना और ज्ञान मिथ्या होना, अथवा सम्यक दर्शन होना और ज्ञान का सम्यक होना एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ये 2 बातें। सम्यक दर्शन होते ही बंधु व्यक्ति का चिंतन चेंज हो जाता है, विचार दशा चेंज हो जाते हैं। आस्था होते ही, श्रद्धा जगते ही विचारधारा में अंतर आ जाती है। वही दृष्टि, वही वस्तु, वही सास, वही गुरु। जब तक सम्यक दर्शन नहीं था तो कुछ अलग किस्म की वस्तु दिख रही थी, और जब सम्यक दर्शन हो गया तो एक अलग प्रकार से दिखने लगे हैं। वस्तु तो नहीं बदली, लेकिन बदली क्या? दृष्टि बदली है। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली हुई नजर आती है, और दृष्टि ना बदले तो सृष्टि वैसे की वैसी नजर आती है। सम्यक दर्शन के साथ जिन्होंने सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं, मोह तिमिरापि हरणे दर्शन लाभादवाप्ति संज्ञाना राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। मोह रूपी तिमिर के अपहरण हो जाने पर दर्शन लाभादवाप्त संज्ञाना, और उसके साथ सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर दिया है जिन्होंने, ऐसे साधु पुरुष राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते, चारित्र का प्रतिपादन करते हैं, चारित्र को अंगीकार करते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो जाने के उपरांत बंधो संसार असार नजर आने लगता है। संसार में रुचि फिर समाप्त हो जाती है। पंचेंद्रियों के विषय भोगों में जो अपना निरंतर उपयोग लगा रहता था, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत विचारों में परिवर्तन आता है। भगवत भक्ति में आत्म कल्याण के भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, विचारों में बदलाव आता है, अपनी अपनी गलतियों के विषय में पश्चाताप होने लगते हैं। इस सम्यक दर्शन का प्रभाव है। संसार की दशा में भली त्याग ना कर पाए, उदासीनता तो आ जाती है। इसलिए आचार्य भगवान अमृत चंद्र महाराज कहते हैं, सम्यक दृष्टि निहितम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के लिए ज्ञान और वैराग्य की शक्ति निहित रहती है। फिर वह संसार के विभिन्न कार्यों को करता हुआ पर भी उसमें अनासक्त भाव रखता है। घर में ही वैरागी रहता है, जैसे भरत चक्रवर्ती थे।
घर में भी वैरागी अनासक्त रहता है, परिस्थितियों को जानता है कि घर ये तो धर्मशाला है, बदलता बदलता रहेगा। परिजन, जन, कुटुंब ये सब देह के संबंधी हैं, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। सब शरीर से संबंधित हैं, शरीर से जुड़े हुए हैं, आत्मा से किसी का कोई भी संबंध नहीं है। ऐसा जानता तो बंदो उसको विरक्ति उत्पन्न होने लगती है, वैराग्य आने लगता है। संसार, शरीर और भोगों से उसको विरक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं विरक्ति के बाद चारित्र उत्पन्न होता है। पहले तीर्थंकरों के लिए क्या होता है? वैराग्य। इसके बाद फिर क्या होता है? चारित्र होता है। नीलांजनाकार ऋषभदेव ने नृत्य देखा, मृत्यु के देखने के बाद वैराग्य हो गया उनको, अनासक्ति भाव जग गया और इसके उपरांत उन्होंने संयम को धारण किया। इसका मतलब है कि साधु बनने के लिए 4 सीढ़ियां जरूर चढ़ना चाहिए। साधु बनने के पहले 4 क्लासें जरूर पास करना चाहिए। और वो जो 4 क्लासें हैं, पहली क्लास सम्यक दर्शन, दूसरी क्लास सम्यक ज्ञान, तीसरी क्लास वैराग्य और चौथी क्लास सम्यक चारित्र। ये 4 बातें आपकी आई हैं कि नहीं? यदि आई हैं तब साधु हैं, यदि नहीं आई हैं तो केवल साधु का वेश है, केवल साधु का वेश है, साधु का ड्रेस है और कुछ भी नहीं, केवल बाना है, साधुपना नहीं है। पूज्य आचार्य महाराज इसलिए साधुओं के लिए कहते हैं कि हे साधु, अपने स्वरूप का भी निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए कि मेरे अंदर में ये अवस्था कितनी आई हैं, कितनी नहीं आई हैं। नहीं आई हैं तो कैसे आए? हम उन सारी बातों को कैसे अंगीकार करें? यदि ऐसा पुरुषार्थ है तो आप निश्चित है सम्यक प्रकार से साधु जीवन को आप सार्थक और सफल कर सकते हैं। अन्यथा खाते पीते सोते बोलते चालते ही जिंदगी पूरी करोगे, केवल जैसे दुनिया समय पास करती है, आपने भी इस वेश में समय पास कर दिया। घर में रहते तो कोई व्यक्ति देखने वाला नहीं था, पूछने ताछने वाला नहीं था, भोजन पानी की भी नहीं पूछते थे, आदर सम्मान नहीं करते थे। अब ये साधु बनना अच्छा हो गया, वो सन्यासी बना नहीं है। नार मरी घर संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। वो सन्यासी बना नहीं रहा। तुमने देख लिया कि भैया पत्नी नहीं है, संपदा कुछ नहीं है, अब कुछ खाने पीने के लिए नहीं है और अब कमाई भी नहीं हो सकती, तो चलो बाबा बन जाओ। तो बैठे ठाणे खूब अच्छा 56 प्रकार की सामग्री मिलेगी, खूब सेवा वृत्ति होगी, ये सब हो जाएगा, लेकिन कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और आचार्य कुंद कुंद देव तो यहां तक लिखते हैं कि हे साधक, यदि इस वेश में तुमने इस प्रकार की छल कपट मायाचारी की तो ध्यान रखिए मर करके नरक और निगोद में भी जाना पड़ेगा। ये विकल्प छोड़ दीजिए कि स्वर्ग ही मिलेगा। भावलिंगी हो गए तो स्वर्ग मिलेगा, नियम है। और भावलिंगी नहीं है, केवल वेश धारण किया है, तो नियम से नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। तो बंधो पूज्य आचार्य कहते भावलिंग के लिए प्रसन्न संवेग, ये 2 गुण, और तीसरा गुण है अनुकंपा, करुणा। अंतर आत्मा से करुणा उत्पन्न होना चाहिए, करुणा भाव। और आस्तिक की यानी श्रद्धा, तब कहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक हो सकेगा।
ऐसा साधक, ऐसे साधु के लिए पूज्य आचार्य कहते हैं 28 मूल के संस्कार होते हैं और भाव से तो उन 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, विधिवत निर्दोष रूप से पालन करने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। बंधो, पूज्य आचार्य कहते हैं और वे साधु अपनी सम्यक आत्म शुद्ध आत्मा के प्रति सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुष्ठान के साथ साथ उसमें विचरण करते हैं, उसमें लीन होते हैं। यही उनका भेदा भेद रत्नत्रय है, यह उनका भेदा भेद रत्नत्रय है। और ऐसे रत्नत्रय में लगे हुए संत जन जगत पूज्य होते हैं, जगत पूज्य कहलाते हैं, वंदनीय कहलाते होते हैं, पूजनीय होते हैं, नमस्करणीय होते हैं। और उनको नमस्कार करने से आचार्य महाराज कहते हैं कि नाचिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम, जैसे छिद्र हस्त में पानी नहीं रुकता वैसे पाप कर्म भी उन व्यक्तियों के नहीं रुक पाते हैं। जैसे जो देव शास्त्र और गुरु की सेवा भक्ति करता है, भगवान जिनेन्द्र के दर्शन और गुरुओं की साधुओं की वंदना करते हैं। इस प्रकार से पूज्य आचार्य महाराज ने यहाँ साधु परमेष्ठी का स्वरूप का वर्णन किया है। और पूज्य आचार्य योगिंदु देव मुनि महाराज ने यहाँ उन अरहंत सिद्ध अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु पांचों परमेष्ठियों के लिए नमस्कार करने वाला यह पुनीत पावन मंगलाचरण किया है, पावन पुनीत मंगलाचरण किया है। और मंगलाचरण के बाद अपना ग्रंथ प्रारंभ करते हुए कहते हैं, सबसे पहले ग्रंथ के लिए हेतु बना हुआ है उनका शिष्य जिसका नाम था प्रभाकर भट्ट। प्रभाकर भट्ट या उनका शिष्य था जिसके समझाने के लिए, संबोधन करने के लिए सारा ग्रंथ की रचना की गई। बिना कारण के महापुरुष कोई कार्य नहीं करते हैं। प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया और बंधो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं। एक बात ध्यान रखिए, प्रश्न करना बहुत बुरा नहीं माना जाता, प्रश्न करना अच्छा है, अच्छा माना जाता है। बतलाते हैं, वो प्रश्न कर रहा है, भाविम पण विधि पंच गुरु सिरिजो इंदु जिणाओ भट्ट पहायरी विण्णव्यो बिमिल करे वेणु भाव कहते हैं भाव ही पण विवि, केवल हाथ जोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, हाथ जोड़ने के साथ भाव भी होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए। तो हाथ जोड़ना उसका सार्थक है। सिर झुकाना पर्याप्त नहीं है, सिर झुकाने के भाव भी होना चाहिए, तो आपका सिर झुकाना सार्थक है, नमस्कार करना सार्थक है। पूज्य आचार्य कहते हैं भावम पण विवि पंच गुरु। कितने लोग रहते हैं उनके भाव रहते ही नहीं, अथवा गलत भाव भी नहीं रहते हैं, लेकिन विचार उनका यहां वहां भटका हुआ रहता है, भटका हुआ है तो उन्हें पता ही नहीं पड़ पाता है कि मैंने नमस्कार किया कि नहीं किया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं, सीधे के सीधे आ जाते हैं, सीधे के सीधे बैठ जाते हैं, अपना काम प्रारंभ कर देते हैं। अथवा हाथ तो जुड़ जाते हैं
लेकिन उपयोग ना होने के कारण वो भाव सहित नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन जिसका भाव सहित जुड़ते हैं वो नियम से उसके हाथ जुड़ जाते हैं, सिर झुक जाता है। तो आचार्य महाराज ने यहां कहा कि भावई प्रणवी पंच गुरु, भाव सहित पंच परमेश्वरियों को नमस्कार करके श्री गुरु श्री जो इंदु जिणाओ, और कह रहे हैं श्री योगिंदु देव, योगिंदु जिन, जिणाऊ जिन भी हैं, और आगम में जिन संज्ञा दूसरे गुणस्थान से ही प्रारंभ हो जाती है। ऐसा कि ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा कि जिसने मिथ्यात्व कसाय आदि को जीत लिया है, मिथ्यात्व को जीता है तो दूसरे गुणस्थानवर्ती जिन है, और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क को जीत लिया तो तीसरे गुणस्थानवर्ती जिन हो गया। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के साथ साथ मिश्र प्रकृति को भी जीत लिया है तो वह मान लीजिए इनको जीता तो तीसरे गुणस्थानवर्ती हैं, और इन तीनों को जीता है तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जिन हो गया। इसके साथ साथ यानी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क को जीतने वाला चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जिन है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षान को जीतने वाला पंचम गुणस्थानवर्ती जिन है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क और अप्रत्यक्षान चतुष्क को जीतने वाला छठे गुणस्थान में आ गया। वह प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि, इस प्रकार के जिन हैं, प्रमत्त गुणस्थानवर्ती जिन हैं, और जिन्होंने इन मिथ्यात्व 12 कसायों के साथ इसके साथ साथ संजुलन को भी तीव्रोदय को जीत लिया है, वो सप्तम गुणस्थानवर्ती जिन हो गए हैं। अब क्रम क्रम से आगे आगे बढ़ाते जाइए, तत्त गुणस्थानों में जितनी जितनी प्रकृतियों का संवर हो रहा है, जितनी जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो रही है, उसने उनको जीत लिया है। इसलिए वो उस गुणस्थानवर्ती जिन है। तो इसलिए यदि आचार्य भगवान या प्रभाकर भट्ट योगिंदु देव को भी जिन कह दें तो कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो कोई लोग सोचते हैं जिन तो 13 में 14 में गुणस्थान बढ़ती है, वो जिनेन्द्र है, वो जिनवर हैं, जिनवर वृषभ हैं, जिन तो यहां से प्रारंभ हो गए हैं। बंदो ऐसे जो नमस्कार करके प्रभाकर भट्ट के द्वारा भावम विमलम कृत्वा, निर्मल भावों को कर करके वाह जो इंदु जिनेन्द्र, जो योगिंदु जिनेन्द्र भगवान से या योगिंदु जिन से पूछते हैं। प्रभाकट्ट प्रभायरि बिणविऊ, कुछ शब्द ऐसे भी हमारे रहे हैं कि जिन शब्दों से ही पूज्यता और अपूज्यता का भी व्यवहार होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि बड़े पूज्य पुरुषों के सामने क्या शब्द का प्रयोग करना चाहिए, सामान्य शब्दों के लिए क्या करना चाहिए। सत्य तो ये है विनय करते हैं। हे भगवान हमारी विनय सुन लीजिए, हमारी विनय, हमारी प्रार्थना, ये शब्द हैं पूज्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और हमारा प्रश्न, हमारी बात सुन लीजिए, इसमें उतना विनय भाव नहीं है। जबकि विणु शब्द में, विनय में, प्रार्थना में जो श्रद्धा झलकती है, तो प्रभाकर भट्ट भी सामान्य नहीं है, वो भी योगिंदु देव का विद्वान शिष्य है। वो कहता है कि विणु विमलु करेणु भाव, मैं अपने भावों को निर्मल करके, अपने परिणामों को निर्मल करके विनय करता हूं, उसको आप सुनिए, मेरी प्रार्थना को सुनिए। प्रश्न करने के तरीके हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं
और हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं। मेरे प्रश्न का एक प्रश्न है, महाराज समझा दीजिए। गुरुजन उत्तर नहीं देते। रावण के सन्मुख लक्ष्मण सिर के पास जाकर के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे भैया अग्रज राम ने आपके पास भेजा है और कहा कि रावण से राजनीति की शिक्षा ग्रहण करके आइए, सीख करके आइए, आप मुझे राजनीति की शिक्षा दें। लेकिन रावण ने आंख खोल करके भी नहीं देखा। शिक्षा देना तो बहुत दूर की बात है। हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हर समय नहीं दिया जाता है। प्रश्नकर्ता व्यक्ति को परखता है कि इसका प्रश्न कैसा है और उसके अनुसार ही वह समाधान देता है। कितने सारे लोगों के लिए अनसुना करके छोड़ दिया जाता है, देखा भी नहीं जाता है, उस ओर सुनने का अभिप्राय भी नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि विनय भाव नहीं है, श्रद्धा भाव नहीं है। कितने सारे प्रश्न प्रकरण के अनुसार नहीं होते हैं। कितने सारे प्रश्न केवल विसंवाद को उत्पन्न करने वाले होते हैं, माहौल को गंदे करने वाले होते हैं। कितने सारे प्रश्न केवल अपने अहंकार को बतलाने वाले होते हैं। कितने सारे प्रश्न अज्ञानता से भरे हुए होते हैं, जिसमें कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा जैसी स्थिति रहती है। बात उसके लिए पहली क्लास की भी पता नहीं है और एमए की बात करने के लिए तैयार हो जाता है, तब उसको एबीसीडी से समझाना आवश्यक रहेगा। तो कहां जाएगा? पहले आप पहली क्लास में प्रवेश कीजिए। तो बहुत सारे किस्म के प्रश्न होते हैं, लेकिन बंधुओं में सब में महत्वपूर्ण होता विनय से प्रश्न करने वाले की बात। स्कूल में टीचर बोलते हैं तुम विनय से किसी प्रश्न को, किसी बात को 10 बार भी पूछोगे समझाएंगे, और अभिनय अनादर से एक भी बार भी पूछोगे तो भी नहीं समझाएंगे। जो लोग टेढ़े से बात करते हैं, आप देख लीजिए उसके सामने दूसरा भी टेढ़ा हो जाता है, दूसरा भी टेढ़ा हो जाता, समाधान कुछ नहीं निकलता है। समाधान लेना है तो झुकना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा, फिर कहीं उसका समाधान आपको मिलेगा। तो बंधु, इस प्रकार से इस गाथा में केवल प्रश्न करने का तरीका कैसा था प्रभाकर भट्ट का ये बतलाया गया है। आगे अपन कल देखेंगे कि कैसे प्रश्न किए थे, क्या क्या प्रश्न उसने किए हैं और आचार्य महाराज ने क्या समाधान दिया, इसकी कल देखेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। राजनीति के अशुद्ध वातावरण में रहकर जब हम विराट सागर जी महाराज साहब के दर्शन करें तो ऐसा महसूस होता है कि एक अलग ही विचित्र दुनिया है जिसमें केवल त्याग है, भोग रहित केवल त्याग, जड़त्व को समर्पित। उनको देखकर लगता है संपूर्ण 3 तत्वों का समावेश उनकी एक दृष्टि, व्यंगम दृष्टि में हमें प्राप्त हो जाता है। जीवन की सत्यता, जीवन की प्राकृतिक जीवन की संपूर्ण सत्यता का आभास उनके दर्शनों से हो जाता है। और हमारा स्वार्थ इतना अंधा है, इनसे भी हम आशीर्वाद एवं अन्य वस्तुओं की अपेक्षा करके आते हैं और मुस्कुराकर जो कुछ भी नहीं चाहते वे भी सब कुछ दे देते हैं। इसलिए इनका दर्शन मात्र से मनुष्य का भाग्य उदय हो जाता है और उससे संतोष मिलता है। उससे स्वयं को महसूस होता है कि वो जिस जीवन में रहता है वो कृत्रिम जीवन है, क्योंकि वास्तविकता तो मनुष्य के नग्न सौंदर्य में जो सौंदर्य है वो मन का सौंदर्य है। वस्त्राभूषण और प्राकृतिक अप्राकृतिक जीवन से ढककर हम जो जीवन जीते हैं उसका असलियत का आवास गुरुवर के दर्शन मात्र से हो जाता है। तब हमें लगता है
कि अब सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, और गुरुवर का आशीर्वाद में जो प्रत्येक दिखाई तो नहीं देता, पर सब होता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। पारस चैनल में मुझे महाराज साहब के एक प्रोग्राम भी दिखते हैं, अन्य जैन प्रोग्राम भी दिखते हैं। इस चैनल को देख करके मुझे लगता है कि जो चैनलों पर आजकल अशुद्धता फैलाने के आरोप हैं, उनका ये चैनल अपवाद है। यहां भला बुरा कुछ भी नहीं, मनुष्य के कर्म के बारे में कुछ नहीं है। यहां न कोई भाषण है, न उद्घोषण है, केवल महाराज की भावना है, जैन धर्म का प्रचार है। 3 तिरंगों को समर्पित ये चैनल अगर पूरे देश के अंदर लोग देखने लगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा विशुद्ध वातावरण राष्ट्र में उत्पन्न हो जाएगा, जहां कटुता नाम की वस्तु, अपवित्रता नाम की वस्तु, अशुद्धता, अनैतिकता, चरित्रहीनता समाप्त होकर के मनुष्य पूर्ण परम ब्रह्म तीर्थंकरों के चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित है। प्रवचन के समय क्यों लेट हो गए और आज आपने जल्दी लाइव का प्रोग्राम राजू जी को लाने वाले यही आइए। आपके दर्शन बहुत इच्छा होने की वास्तविकता का ज्ञान सारे ये तो जरूरी है। नहीं गलत। इधर घूम के इधर देखो इधर घूम के आज भी दोनों सब एक ही पहनावा का पीछे हमारे दिगंबर जैन समाज के राष्ट्रपति खंडाका साहब राष्ट्रपति खंडाका जी राष्ट्रपति चाचा इधर देखना, चाचा जी इधर देखो, चाचा जी 4 दिन से प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन रोज कभी कल भी बहुत अच्छा था। कल बहुत आपका आशीर्वाद ही दूसरा जो भी आप बोल सकता है हर एक में बहुत बहुत अच्छी यही तो जीवन का सार है। बाकी तो सब जाना है, जितना कर लिया वही अपने साथ जाएगा। बाकी बहुत बहुत सुंदर विचार। सने होंगे धीरे धीरे, निजी स्वार्थों में बस हाँ। फिर भी काफी प्रयास चल रहा है सब जगह से, सभी तरफ से प्रयास चल रहा है। कितना सफल अभी नया इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। गुलाब चंद जी बहुत श्रद्धालु पहले परिचय में बाद में रास्ता खुल जाता है। विचार बैठे बैठे विचार आ जाए, हम भी अपने कर्तव्य का पालन कर ले, वह तभी तक जब तक गृहस्थ जीवन में थे। अब तो जिनवाणी माता मेरी, अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी। यही पिताजी हो गए और यही माता हो गई। और यदि और गहराई में चले जाओ तो
कहा जाता है कि ज्ञानम यस्य धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी सत्यम ग्रहं सूनुयम्। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, संतों के पिता तो धैर्य है और मां जो है वो जननी है। और व्यवहार में देखते हैं तो जिनवाणी मां जननी है और उनको खूब स्नान कराते हैं। आपकी मां तो थोड़े जब बड़े हो जाते वहीं तक स्नान कराती है, इसके बाद कहते जाओ अपने आप स्नान कर ले, वहां पानी रखा है। अब जिनवाणी कभी नहीं कहती, जिनवाणी तो बार बार स्नान कराती जाती बंदो स्नानाष्टक चल रहा है। और इस स्नानाष्टक में कहा जा रहा है कि हे योगी जन विचार करते हैं जब शरीर को कितनी बार स्नान कराए, कितनी बार स्नान कराएंगे तो ये पवित्र नहीं हो सकता। और अपनी आत्मा जिसके लिए कभी विचार नहीं किया वो तो पवित्र ही है। जो पवित्र है उसे स्नान कराने से क्या फायदा, और जो कभी पवित्र हो नहीं सकता तो उसके लिए भी स्नान कराने से क्या फायदा। स्नान ये स्नान तो व्यर्थ है। भूजल को हन्ना पाय आगाय केवल जल स्नान आत्मा को पवित्र नहीं कर सकता है। केवल जल स्नान तो भ्रम उत्पन्न कर देता कि हम पवित्र हो गए हैं, लेकिन बाहर तन पवित्र है, मन पवित्र हो तब पवित्रता मानी जाए। आत्मा पवित्र होना चाहिए। बाहर का जल, बाहर के जल से तो कहते हैं भूजल की कोटि गणना। भू यानी पृथ्वी का एक जीव। आप ऊपर से पानी डालते जमीन पर गिरता है, जमीन पर बहता है। पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा होती है। जल का एक कल अपन देख रहे थे असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। एक बूंद चने पानी में असंख्यात जीव होते हैं। कितने जीव होते हैं? असंख्यात। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बूंद अनचने पानी में 36,450 कितने 36,450 इतने जीव एक बूंद अनचने पानी में होते हैं। अब आप कितने पानी का प्रयोग करते हो, जितना पानी का प्रयोग करोगे उतने जीवों की हिंसा होगी। इसलिए कम से कम पानी का प्रयोग करना चाहिए और जल बचाओ, सृष्टि बनाओ, इस सिद्धांत को भी ध्यान रखना चाहिए। करोड़ों जीवों की हिंसा होती है, पापाय रागाय। और वह जल स्नान, केवल जल स्नान पाप का और राग का भी कारण होता है। इसलिए संत जन उसका त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। गृहस्थ जीवन में यद्यपि स्नान उपयोगी भी है, किस लिए? भगवान की पूजा के लिए, अभिषेक के लिए, शास्त्र को स्पर्श करने के लिए, गुरुओं के चरण स्पर्श करने के लिए और आहार दान देने के लिए स्नान आवश्यक है। बिना स्नान के शुद्धि नहीं हो सकती, आपकी काय शुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए बंधुओं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूज्याचार्य कहते हैं स्नान करना है तो धर्म स्नान कीजिए। धर्म गंगा में, ज्ञान गंगा में अपनी आत्मा को पवित्र करने का प्रयत्न और प्रयास कीजिए। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान। महाराज
जो कि आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के संघ में उद्गांव में है। आप उनकी गृहस्थाश्रम की पत्नी है श्रीमती कंचयबेन कोटड़िया दहीसर से। आप सभी यहाँ पधारे और परम पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करें और चातुर्मास व्यवस्था समिति से आप उनके स्वागत एवं सम्मान करें। आप लोग सिर्फ 2 मिनट और 15 अगस्त का आप लोग विशेष ध्यान रखें। 15 अगस्त को प्रातः 8 बजे परम पूज्य आचार्य श्री के साथ पूरे संघ सहित हम यहाँ से जुलूस के रूप में श्री दिगंबर जैन महावीर स्कूल सीसके में जाएंगे। परम पूज्य गुरुवर का प्रवचन राष्ट्रीय नाम संदेश वहीं से प्रसारित किया जाएगा। सभी लोग प्रवचन के लिए वहीं पर जाएंगे। माता पिता का भी कर्तव्य है कि बेटा क्षमा मांगे तो उसके लिए आशीर्वाद दे और उसको क्षमा कर दे। जिनवाणी स्थिति के लिए खड़े हो जाइए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। हे जिनवाणी भाई